हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मैथ टीचर आर के रंजन और आप लोग देख रहे हैं द ब्रेव करियर इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। बच्चों, यहाँ पर इस चैनल पर हम क्लास 11th और क्लास 12 से रिलेटेड मैथ के जो भी टॉपिक्स हैं उसको बेहतर ढंग से, इजी ढंग से, इंटरेस्टिंग ढंग से एक्सप्लोर करते हैं। यदि आप क्लास 11th में पढ़ते हो, क्लास 12th में पढ़ते हो, या साथ ही साथ जेई का, एनडीए का, सीयूईटी का या अदर कोई भी एग्जाम्स जिसमें क्लास 11 12 से रिलेटेड मैथ के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हो, आप सही जगह पर हो। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई काम की बात को छोड़कर दूसरी बातें नहीं होने वाली है। केवल और केवल होगा पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दूसरी बहसबाजी नहीं। ठीक ना। तो हम लोग अभी जो वीडियो का सीरीज प्रारंभ किए हैं उसमें अलजबरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये उस सीरीज का 5th नंबर लेक्चर है, 5वां वीडियो है। और प्रीवियस क्लास में हमने अलजबरा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एल्जेब्रिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बतलाया था। आज के इस लेक्चर में ठीक ना, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट की प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधे अपने विषय वस्तु पर आते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। बाबू, कंजुगेट को थोड़ा रिवाइज कर दे रहे हैं कि जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ध्यान सुनना, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कंजुगेट को तो पहला बात जेड पर बार दे करके डिनोट करते हैं। इस तरह से डिनोट करते हैं, इसको कंजुगेट ऑफ जेड पढ़ते हैं। और कंजुगेट ऑफ जेड बराबर होता है ए माइनस आई बी। कंजुगेट ऑफ जेड बराबर क्या होता है? ए माइनस आई बी। याद रखना, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसके कंजुगेट को ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कंजुगेट को ऐसे डिनोट करेंगे, कंजुगेट ऑफ जेड बराबर ए माइनस आई बी। और हमने बताया था, स्पष्टता बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के साइन को बदल करके प्राप्त करते हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय जस्ट चेंजिंग द साइन ऑफ द आई। कुछ इधर उधर की बातें नहीं, सीधे इमेजिनरी पार्ट की साइन बदल दो, तुमको उस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ऑब्टेन हो जाएगा, कंजुगेट प्राप्त हो जाएगा। आगे बताया था कि ज्योमेट्रिकली बात करें तो कंजुगेट ऑफ जेड दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर के द्वारा रिप्रेजेंटेड, पता है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है और a प्लस आई बी जिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है उसका कोऑर्डिनेट a कॉमा b होता है। तो उस पॉइंट का रियल एक्सिस एक्स एक्सिस के अबाउट में जो इमेज होगा वही उसका कंजुगेट कहलाता है, वही कंजुगेट। इसी चलते जो देखो, जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है उसका इमेज नीचे बनेगा। तो जब ऊपर से नीचे कोई पॉइंट आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है, जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट यहां बोलेंगे। इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है बदल जाएगा, रियल पार्ट जो कहते हुए रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, खाली ऊपर से नीचे आ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट का साइन बदल जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा तब भी बदल जाएगा। ये बात हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी क्वेश्चंस को बनाइएगा, खासकर बेहतर क्वेश्चंस को, सारे प्रॉपर्टीज का बार बार यूज आएगा। अभी हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो मतलब कि जेई में, एनडीए में, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको अभी हम रोक दिए हैं। केवल अभी जो बेसिक है जिसके लिए, जिससे आपको एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा ये सब किताब के क्वेश्चंस बने, वो सारे प्रॉपर्टीज को अभी हम बतला रहे हैं। देखो, पहला प्रॉपर्टीज है कंजुगेट ऑफ जेड। देखो, जेड का कंजुगेट खुद उसी के बराबर होगा। सिंपल सोचो ना भाई, ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक बार कंजुगेट निकाला, साइन इमेजनरी पार्ट का बदला तो ए माइनस आई बी होगा। अब फिर उसका कंजुगेट निकाल दोगे तो ए माइनस आई बी का कंजुगेट करो तो ए प्लस आई बी होगा, मतलब वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। हम नॉर्मली प्रूफ भी कर देंगे। देखो, मान लेते हैं कि जेड बराबर हम लोग का ए प्लस आई बी है, तो कंजुगेट ऑफ जेड भैया क्या होगा? ए प्लस आई बी का कंजुगेट। और हम लोग को पता है ए प्लस आई बी का कंजुगेट क्या होता है? ए माइनस आई बी। तो सो कंजुगेट का कंजुगेट, तो कंजुगेट है आपका ए माइनस आई बी,
अब उसका कंजुगेट कर दीजिए तो इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा, तो ए प्लस आई बी, और ए प्लस आई बी क्या है भैया, जेड है। ए प्लस आई बी किसके बराबर है, जेड के बराबर। तो याद रखना होगा, कोई भी कंप्लेक्स नंबर का कंजुगेट खुद उसी कंप्लेक्स नंबर के बराबर होता है। कंजुगेट ऑफ जेड इज जेड, कंजुगेट ऑफ जेड इज जेड, ये बात ध्यान रखना होगा हमें। सेकेंड प्रॉपर्टीज को रिमूव करते हैं। जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन 2 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। आपने सोचो जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है, तो कंजुगेट क्या होगा मेरे भाई, ए माइनस आई बी। अब दोनों को जोड़ो तो ए प्लस आई बी अब प्लस ए माइनस आई बी, तो आई बी एंड आई बी कैंसिल हो गया, तो ए और ए क्या बच गया, 2a, और 2a बाई 2 कर दिया तो 2 2 कट गया, तो ए आया। और ए क्या है, ए प्लस आई बी कंप्लेक्स नंबर है, तो ए रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट आ गया। देखो प्रूफ भी कर सकते हो। देखो मान लेते हैं बाबू, मान लेते हैं कि जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है, तो सो जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड बाई 2 बराबर, तो जेड है भैया ए प्लस आई बी प्लस ए प्लस आई बी का कंजुगेट, अब बाई में बाबू 2 ए प्लस आई बी, और पता है ना ए प्लस आई बी का कंजुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी। अब बाई में क्या हो जाएगा 2, आई बी एंड आई बी कैंसल हो गया, तो यहां ए और ए की बात करोगे तो ए प्लस ए 2a, और 2a बाई 2, तो 2 2 कट गया, आपका आ जाएगा। और ए है क्या, ए है क्या, ए है आपका रियल पार्ट ऑफ जेड। याद रखिएगा, जब जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है तो ए क्या है, ए है रियल पार्ट, और बी की बात करो तो बी है इमेजिनरी पार्ट। यहाँ ए आया मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर हो। याद रखना होगा, जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन 2i इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन 2i इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा। अगले प्रॉब्लम की ओर चलते, प्रॉब्लम नहीं अगला प्रॉपर्टीज की ओर। देखिए जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन 2i, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बराबर होता है। जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बराबर होता है। कैसे, ये भी नॉर्मली प्रूफ कर सकते हैं। लेट जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, तो जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन 2i बराबर ए प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी का कंजुगेट अपॉन में हो जाएगा 2i, बाबू हो जाएगा ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी का कंजुगेट भैया ए माइनस आई बी अपॉन हो जाएगा तुम्हारा 2i। अब चलिए ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, माइनस से गुना करोगे तो क्या होगा माइनस ए, अब माइनस माइनस प्लस आई बी अपॉन में हो जाएगा 2i, माइनस ए एंड प्लस ए कैंसल आउट हो गया, तो आपका हो गया आई बी प्लस आई बी अपॉन 2i, हो गया 2ib अपॉन 2i, 2i कट गया, आ गया b। अब बताओ b क्या है, जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है, तो b क्या है, b भैया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, मतलब आ गया तुम्हारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ध्यान रखना होगा, जेड माइनस कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन 2i इक्वल्स टू होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, इक्वल्स टू क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अगले प्रॉपर्टी करवाओ। हाँ, हमने जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बता रहे थे वहां एग्जाम्पल में बतलाया भी था, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बाबू खुद उसी के बराबर होगा, कंजुगेट खुद उसके बराबर होगा, लेकिन जानते हो कब, जब जेड तुम्हारा प्योरली रियल होगा। जब जेड प्योरली रियल होगा तो उसका कंजुगेट खुद के ही बराबर हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं। यहां भी बाबू एज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट
जेड बराबर ए प्लस आई बी है। सिंस दिया हुआ है कि कंजुगेट ऑफ जेड जेड के बराबर है, मतलब कि ए प्लस आई बी का जो कंजुगेट होगा वो ए प्लस आई बी के बराबर होगा। कंजुगेट ऑफ जेड दिया है कि जेड के बराबर है, मतलब ए प्लस आई बी का कंजुगेट इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। अब भाई ए प्लस आई बी का कंजुगेट क्या होगा? ए प्लस आई बी का कंजुगेट क्या होगा? ए माइनस आई बी बराबर ए प्लस आई बी। भाई आई एंड ए, सॉरी ए एंड ए कैंसल आउट हो गया। अब इस आई बी को इधर खड़े रहो, ये आई बी है और ये इधर आई बी आएगा तो 2 आई बी इक्वल टू 0। यहां से b इक्वल्स टू बात करेंगे तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा। 2i इधर आ जाएगा तो 0/2i 0 हो जाएगा। अब b क्या हुआ भैया? b क्या है यहां पर? b की बात करें तो b इमेजिनरी पार्ट है, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 हो गया। अपने बताओ तो कोई कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 कब होता है? इमेजिनरी पार्ट 0 तभी ना होता है जब प्योरली रियल होगा। जब यहाँ बी 0 आया, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 आया, इसका मतलब है मेरा दोस्त कि ये जो कम्प्लेक्स नंबर जेड होगा वो प्योरली रियल होगा। तो जेड इज, इमेजिनरी पार्ट 0 आ गया, जेड इज प्योरली रियल। जेड इज प्योरली रियल आपका हो गया। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट खुद उसके बराबर होता है। कब भाई? जब वो प्योरली रियल होगा। कोई कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट खुद उसी के बराबर होगा जब वो कम्प्लेक्स नंबर प्योरली आपका रियल होगा। अब आगे चलते हैं। हाँ, कंजुगेट उसके निगेटिव के बराबर हो जाएगा। कब? जब वो प्योरली इमेजिनरी होगा। जब प्योरली इमेजिनरी होगा तो उसका कंजुगेट जो है, ध्यान दो पहले, उसके निगेटिव के बराबर हो जाएगा। उसके निगेटिव के 3i कंजुगेट क्या होगा? -3i। 3i का निगेटिव। आई का कंजुगेट क्या होगा? -i। 4i का कंजुगेट क्या होगा? -4i। -4i। तो कोई कंप्लेक्स नंबर का कंजुगेट खुद के निगेटिव के बराबर है तो इसका मतलब समझ जाना है कि वो प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है, प्रूफ भी कर लिया जाए। मान लेते हैं बाबू वैसे ही जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है। अब दिया है कि कंजुगेट ऑफ जेड बराबर -जेड, मतलब ए प्लस आई बी का कंजुगेट बराबर ए प्लस आई बी माइनस ए प्लस आई बी। ए प्लस आई बी का कंजुगेट ए माइनस आई बी, माइनस से भाई गुना करोगे तो माइनस ए माइनस आई बी, माइनस आई बी कट गया। अभी माइनस ए को इधर लाओ तो 2a बराबर 0। जब 2a 0 हुआ तो 2 इधर आ जाएगा तो a बराबर 0। ए बाबू क्या है? ए आपका यहां पर क्या है? तो ए इसका रियल पार्ट है, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड को ऐसे लिखते हैं बराबर 0। आज जब रियल पार्ट बाबू 0 हो गया तो पता है ना क्या बोलते हैं जेड को? प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब हुआ जेड इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, याद रखना, कोई कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट खुद के बराबर होगा जब प्योरली रियल होगा, और अपने निगेटिव के बराबर होगा जब वो प्योरली इमेजिनरी होगा। प्योरली क्या होगा? इमेजिनरी होगा। तो इस बात को आप लोग को ध्यान रखना होगा। अगला प्रॉपर्टी चलते हैं। टू कम्प्लेक्स नंबर्स के सम का कंजुगेट, जैसे दो कम्प्लेक्स नंबर को पहले जोड़ दो तब कंजुगेट निकालो, या अलग अलग कंजुगेट निकाल दो तब जोड़ो, बराबर आता है। आता है, बराबर आता है। याद रखिएगा, द कंजुगेट ऑफ एडिशन ऑफ टू और मोर कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ देयर कंजुगेट्स, सम ऑफ देयर कंजुगेट्स। टू और मोर कम्प्लेक्स नंबर का सम का कंजुगेट उसके कंजुगेट का सम होता है। ठीक ना? ये हमेशा यूज आने वाली प्रॉपर्टीज है, एकदम केयरफुली याद रखना होगा। देखिए बाबू, हम मान लेते हैं यहां Z1 बराबर a प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल्स टू बाबू मान ले रहे हैं C प्लस आई डी। Z1 इक्वल्स टू क्या माना? a प्लस आई बी एंड Z2 इक्वल्स टू क्या माना? C प्लस आई डी। अब देखो, तो पहले ऐड कर लो Z1 प्लस Z2 बराबर, तो
ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी। अब दोनों को जोड़िएगा, जोड़िएगा, ध्यान दीजिए। तो ए और सी दोनों लाइक टर्म में एक जैसे हैं, तो ए प्लस सी रियल पार्ट है, और आई बी और आई डी एक जैसा है, तो आई बाहर बी प्लस डी। तो अपने बताओ बाबू, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा? कंजुगेट इसका मतलब, इसका कंजुगेट कहने का मतलब ए प्लस सी आई इंटू बी प्लस डी, पूरा का कंजुगेट, पूरा का कंजुगेट। अब देखा जाए ए प्लस आई बी का कंजुगेट क्या होगा? ए प्लस आई बी का कंजुगेट क्या होगा? ए माइनस आई बी, ए माइनस आई बी। तो यहां हो गया ए प्लस सी माइनस आई इंटू बी प्लस डी। अब माइनस आई से गुना करो, तो ए प्लस सी माइनस आई बी माइनस आई डी। अब लिख सकते हैं ए माइनस आई बी, और यहां लिख सकते हैं सी माइनस आई डी। अपने बता भाई, ये क्या है? ये क्या है? ए माइनस आई बी क्या है? Z1 का कंजुगेट है। जब Z1 इक्वल्स टू ए प्लस आई बी आपने माना, तो ए माइनस आई बी क्या है? कंजुगेट ऑफ Z1। तो ये हो गया आपका कंजुगेट ऑफ Z1, और C माइनस आई डी की बात करें तो ये हो गया कंजुगेट ऑफ Z2। बीच में प्लस था तो प्लस डाल दिया। तो याद रखना होगा, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम का कंजुगेट उसके इंडिविजुअल कंजुगेट के सम के बराबर होता है। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम का कंजुगेट उसके कंजुगेट के सम के बराबर होता है। इस तरह इस बात को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को 7th नंबर। हाँ, जैसे दो बाबू कॉम्प्लेक्स नंबर का सम का कंजुगेट उसके कंजुगेट का सम है, तो उसी तरह डिफरेंस का कंजुगेट उसके कंजुगेट का डिफरेंस होता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस का कंजुगेट उसके कंजुगेट का डिफरेंस हो जाता है ना। ये याद रखिएगा, Z1 माइनस Z2 का बार है, मतलब कंजुगेट है, बराबर कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। प्रूव करते हैं। लेट मान लेते हैं Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी है, एंड Z2 इक्वल टू बाबू C प्लस आई डी है। तो पहले माइनस कर लो दोनों को, Z1 माइनस Z2 बराबर, तो ए प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी। तो ए प्लस आई बी माइनस से गुना करोगे तो माइनस सी माइनस आई डी। अब हो गया ए माइनस सी, घटाओ तो आई बाहर, बी माइनस डी, बी माइनस डी। अब इसलिए कंजुगेट निकाल दो, Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट बराबर, तो आपका हो गया ए माइनस सी प्लस पूरा का कंजुगेट, ऐसा हो गया। अब कंजुगेट में क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा, माइनस आई गुना बी माइनस डी। इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब बाबू होगा तुम्हारा ए माइनस सी माइनस आई बी, अब माइनस माइनस प्लस आई डी। अब आगे ध्यान से देखना, इसको और इसको एक साथ, ए बी को, Z1 का कंजुगेट हो जाएगा ए माइनस आई बी। बाबू माइनस देखो, माइनस सी है प्लस आई डी है, तो हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस बाहर निकालोगे तो माइनस सी प्लस सी हो जाएगा। अब प्लस आई डी हो जाएगा माइनस आई डी। तो ए माइनस आई बी क्या है अपने बताइए? तो Z1 इक्वल्स टू आपने ए प्लस आई बी एज्यूम किया है, ए माइनस आई बी Z1 का क्या है? ए माइनस आई बी Z1 का कंजुगेट है। बी माइनस आई डी की बात करो तो Z2 का कंजुगेट, ठीक ना। तो कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2 आ गया, Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट बराबर, याद रखिएगा Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट बराबर कंजुगेट ऑफ Z1 माइनस कंजुगेट ऑफ Z2। यही हम लोग को प्रूफ करना था, यही हमने प्रूफ से ला दिया। तो इस बात को केयरफुली ध्यान रखें। सारी प्रॉपर्टी देखो, प्रूफ अगर न भी आए ना तो काम चल सकता है, बट रिजल्ट तो जरूर याद रहना चाहिए, रिजल्ट जरूर याद रहना चाहिए।
रिजल्ट जो है, एक बात समझ जाना, एक बात ध्यान से कान खोलकर सुन लो, आज का एक एक घंटा का तुम्हारा मेहनत बाबू तुम्हारे फ्यूचर का एक एक ब्रीक है। जितना ज्यादा घंटा अभी इन्वेस्ट करोगे, तुम्हारा महल जो है, तुम्हारा फ्यूचर उतना ही मजबूत होगा, और अंत में इस बुलंदी पर जाओगे जहां तुमने सोचा भी नहीं था। तो आज टाइम इन्वेस्ट करने में हिचकिचाओ नहीं, पूरा समय दो अपने आप को मजबूत करने में, अपने मतलब ड्रीम को सफल बनाने के लिए पूरा का पूरा समय दो। पूरा जितना प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं सारा याद होना चाहिए, प्रूफ भी याद रखो, प्रूफ भी याद हो जाता है, प्रूफ भी अगर आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नहीं आता है चल जाएगा काम, लेकिन आएगा तो बहुत बेहतर है। अब आगे देखिए, Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट, अलग अलग कंजुगेट का प्रोडक्ट, मतलब टू कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट का कंजुगेट, कंजुगेट का प्रोडक्ट हो जाता है। अब यहां देखिए, मान लेते हैं यहां कि Z1 बराबर वैसी तरह से A प्लस आई बी है, एंड Z2 इक्वल्स टू है बाबू C प्लस आई डी। सो Z1 इंटू Z2 बराबर A प्लस आई बी इंटू C प्लस आई डी। मल्टीप्लाई करिए तो A में C से AC प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी आई स्क्वायर बी डी। तो AC दोनों में I कॉमन है, I बाहर, ए डी प्लस बी सी, आई स्क्वायर -1 तो माइनस बी डी। दोनों एक जैसे हैं बाबू, एक साथ ले लो, ए डी प्लस बी सी। तो अब Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा आपका, ये ना ए सी माइनस बी डी प्लस आई गुना ए डी प्लस बी सी, पूरा का कंप्लीट का कंजुगेट, कंप्लीट का कंजुगेट। अब आगे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ए सी माइनस बी डी, अब प्लस आई के जगह माइनस हो जाएगा ना, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, इमेजिनरी पार्ट का साइन, यही नहीं इमेजिनरी पार्ट है, साइन बदल जाएगा, ए डी प्लस बी सी। अब चलो बाबू, ए सी माइनस बी डी माइनस आई से गुना करो, माइनस आई ए डी, अब माइनस आई बी सी। अब बाबू ध्यान देना, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, इस दोनों में कॉमन है ए, तो बचेगा सी माइनस आई डी। जैसे इस दोनों में निकाला तो इस दोनों में भी कुछ कॉमन है। कॉमन ऐसे तो माइनस भी सीधे दिख रहा है, लेकिन बचेगा क्या, माइनस भी निकालोगे तो डी प्लस आई सी आएगा, जबकि हमको सी माइनस आई डी। देखो Z1 का कंजुगेट लाना है, तो यहां क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, माइनस आई बी निकाल लेंगे, बी तो है ही है, माइनस कॉमन है ही, आई भी निकाल लेंगे। अब देखो माइनस आई बी निकाल लिया तो यहां केवल सी बच गया, देखो ऐसा ही बच गया, ऐसा सी बच गया। अब देखो यहां तो आई था नहीं, माइनस निकल गया, ठीक है, प्लस आई था नहीं तो 1/i हो गया, डी निकल गया तो बच गया डी। तो आपका ए इंटू सी माइनस आई डी माइनस आई बी इंटू सी। बाबू जो लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए 1/i का वैल्यू माइनस आई, दोनों बातें हमने बताई है आपको, फिर आज भी कुछ कहीं पर लिख देते हैं, याद रखिएगा 1/i का वैल्यू माइनस आई और 1/-i का वैल्यू प्लस आई। और ये याद नहीं करने वाली है, आई से ऊपर नीचे गुना कर दो, इसमें भी आई से कर दो, अपने ये आ जाएगा। अब देखिए 1/i माइनस आई डी। अब बता दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, सी माइनस आई डी। तो क्या बचेगा, ए माइनस आई बी। ए माइनस आई बी को क्या लिखेंगे, Z1 का कंजुगेट, सी माइनस आई डी को क्या लिखेंगे, Z2 का कंजुगेट। आ गया कि नहीं आ गया। हमेशा आपको ध्यान रखना होगा कि दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का कंजुगेट, दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का कंजुगेट उसके कंजुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो कम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का कंजुगेट उसके कंजुगेट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब अगले पर देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टीज, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट। यहां देखा जाए टू कम्प्लेक्स नंबर के भाग का कंजुगेट है भैया, Z1/Z2 का कंजुगेट।
प्रूव करना है कि Z1 का कंजुगेट अपॉन, ये छूट गया है यहाँ पर, Z2 का कंजुगेट, अलग अलग कंजुगेट ऑफ Z1 अपॉन कंजुगेट ऑफ Z2 होगा। Z1 बाई Z2 का कंजुगेट इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 अपॉन कंजुगेट ऑफ Z2 होगा। चलिए वैसे ही सिमिलरली प्रूव करेंगे। मान लेते हैं बाबू, एज्यूम कर लेते हैं Z1 इक्वल टू A प्लस IB है एंड Z2 इक्वल टू आपका C प्लस ID है। सो पहले Z1 बाई Z2 निकाल लो, तो हो जाएगा A प्लस IB अपॉन C प्लस ID। अब इसको बाबू स्टैंडर्ड फॉर्म A प्लस IB के रूप में लिखेंगे, और A प्लस IB के रूप में लिखने के लिए डिनोमिनेटर में जो है उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो बता दो क्या हो जाएगा, A प्लस IB अपॉन C प्लस ID इंटू C माइनस ID अपॉन C माइनस ID। अब देखो नीचे A प्लस बी A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा C स्क्वायर माइनस I स्क्वायर D स्क्वायर। यहां गुना करो, A से करोगे AC माइनस IAD, IB से तो प्लस IBC माइनस I स्क्वायर BD। अब देखिए AC दोनों में भाई I कॉमन है, तो I बाहर निकालोगे तो BC माइनस AD, I स्क्वायर माइनस 1 तो प्लस BD, BC माइनस AD, BC माइनस AD, ऐसा। अब बाई में हो जाएगा D स्क्वायर I स्क्वायर माइनस 1 प्लस D स्क्वायर। अब आगे चलिए, ये दोनों लाइक टर्म है AC और BD, एक साथ कर देते हैं बाबू, AC प्लस BD। अब फिर क्या हो जाएगा, हाँ अब प्लस I इंटू BC माइनस AD बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ऐसा होगा। अब आगे चलो, अलग अलग इसको कर तोड़ दो, AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस I इंटू BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब बाबू जब ये आया Z1 अपॉन Z2 का वैल्यू, तो क्या इसका कंजुगेट निकाल सकते हो, सो Z1 अपॉन Z2 का कंजुगेट बराबर, जब इसका कंजुगेट निकालेगा तो इमेजिनरी पार्ट का, इसका इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा, इमेजिनरी पार्ट यही है, इसका जो साइन है भाई क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस I इंटू BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D। अब यहां देखिए, यहां एलसीएम लोगे बाबू तो हो जाएगा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, D स्क्वायर, और यहां हो जाएगा AC प्लस BD माइनस IBC माइनस माइनस प्लस IAD। अब देखिए AC और ध्यान दो, बोले AC और IBC में C कॉमन है, A माइनस IB। अब BD ध्यान दो, यहां पर BD और माइन प्लस AD, BD प्लस IAD, इसमें तो ऐसे D निकल रहा है, लेकिन I A के साथ आएगा, बट I यहां B के साथ है। I जो है यहां देखो कहीं भी I A के साथ है, तो हम क्या करेंगे, I को भी निकाल लेंगे, जैसे उसमें निकाला था प्लस ID को निकाल दो, ID को, तो क्या बचेगा देखो, तो बोले I और D निकल गया, तो A यहां पर देखो इसमें से निकल रहा है ना, D निकल गया, यहाँ I था नहीं, तो 1/I हो जाएगा, और B। अब बाबू देखें यहां पर C स्क्वायर माइनस I स्क्वायर D स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां देखोगे तो C इंटू A माइनस IB प्लस में ID इंटू A प्लस 1/I का वैल्यू माइनस I, 1/I का वैल्यू माइनस I, अभी लिखवाया था ना, माइनस IB अपॉन C स्क्वायर माइनस ID का स्क्वायर। अब देखो दोनों में से A माइनस IB कॉमन है, तो यहां बच गया C प्लस ID, यहां A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पर तोड़ सकता है, तो C प्लस ID इंटू C माइनस ID, भैया कैंसल हो गया। तो आपका आया A माइनस B, आई कहाँ छूट रहा है भाई, आई कहाँ छूट जा रहे हो, अपॉन C माइनस ID।
अब बता पाओ ए माइनस आई बी क्या है? ए माइनस आई बी क्या है? Z1 का कंजुगेट है। C माइनस आई डी क्या है? Z2 का कंजुगेट है। तो यहां आ गया कंजुगेट ऑफ Z1 अपॉन कंजुगेट ऑफ Z। याद रखना, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम का कंजुगेट कंजुगेट का सम होता है। मतलब दोनों को जोड़ दो, कंजुगेट निकालो, या इंडिविजुअल कंजुगेट निकाल कर जोड़ो, सेम आएगा। डिफरेंस का कंजुगेट, कंजुगेट का डिफरेंस, प्रोडक्ट का कंजुगेट, कंजुगेट का प्रोडक्ट, कोशिएंट का कंजुगेट, कंजुगेट का कोशिएंट, अलग अलग देखो, दोनों के कंजुगेट का भाग हो गया। अब अगले पर चलते हैं भैया। जेड टू द पावर एन का कंजुगेट कंजुगेट ऑफ जेड का पावर एन के क्या होता है? बराबर होता है। जेड टू द पावर एन का कंजुगेट कंजुगेट ऑफ जेड का पावर एन के बराबर होता है। कैसे? देख लो, देखो एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस है जेड टू द पावर एन, उसका कंजुगेट। तो इसको लिखेंगे जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड डॉट डॉट टू एन टाइम्स, एन टर्म तक उसका कंजुगेट। एन टाइम्स लिखो, टर्म एन टाइम्स। आप क्या पढ़े हैं? आप क्या पढ़े हो कि टू और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट का कंजुगेट कंजुगेट के प्रोडक्ट होता है। यहाँ एन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है, तो सबके कंजुगेट का Z1 का कंजुगेट, जेड का कंजुगेट, जेड का कंजुगेट, जेड का कंजुगेट, जेड का कंजुगेट, कितना टाइम? 2n टाइम्स। अब बताओ, a इंटू ए 2 बार रहता है तो भाई a स्क्वायर होता है, 3 टाइम्स होता है तो a क्यू लिखते हो, 4 टाइम्स रहता है तो a टू द 4 लिखते हो। कंजुगेट ऑफ जेड, कंजुगेट ऑफ जेड, कंजुगेट ऑफ जेड n टाइम्स है तो कंजुगेट ऑफ जेड का पावर n हो जाए, मतलब तुम्हारा RHS आ गया। तो इस तरह सारे प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना होगा, सारे प्रॉपर्टीज को एकदम कंठस्थ याद रखना होगा। मॉडुलस अगले क्लास में चलेगा। मॉडुलस एंड उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे बाबू, अगले लेक्चर में। आज के क्लास में इतना ही। आप लोग रेगुलरली चैनल को फॉलो करते रहिए, ठीक ना, कि कोई भी मतलब नया वीडियो आए तो उसको हमेशा देखते रहें, और आपके आपके कदम से कदम मिलाकर हमेशा चलने का हम वादा करते हैं। आपको पढ़ाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है आप हमसे कंसल्ट करो, ठीक ना। थैंक यू, ओके, बाय।